रंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। थोड़ा सा पीछे जैसे कार में पहनते हैं बाली, बड़ी सुंदर है हमारी साइड। इसी बात पे साले की चुम्मी बनती है फिर। पीछे आ जाओ।
इंग्लिश तो नहीं है। मैं गिर जाऊंगा। अब ये महकता है जहां मेरा, खुशियों को मिल गया आईना। अब देखो गाने भी लगी नजरें, हीर को रांझा मिल गया। चढ़ने लगा रंग इश्क का, नचने लगा अब दिल मेरा। हीरिए तेरा राजा है खड़ा, आजा वे उड़ ले संग जहां। हीरिए तेरा राजा है खड़ा, आजा वे उड़ ले संग जहां। सोहबत तेरी ये गुलाबी सजना, तू है मैं हूँ मन मर्जियाँ। रिश्ता ये रब ने है लिखा चन्ना, खुशियों को चेहरा मिल गया। चढ़ने लगा रंग इश्क का, नचने लगा अब दिल मेरा। हीरिए तेरा राजा है खड़ा, आजा वे उड़ ले संग जहां। हीरिए तेरा राजा है खड़ा, आजा वे उड़ ले संग जहां।
आमदा, इतने नसीब से देखा मैं करीब से। जान चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चिंता जैसी भाभी पूछो मिली कैसे भाई। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। रब ने मिला दी जोड़ी कोई भी काट न पाए, कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए। वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में, अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। कर्णेभिः शृणुयामदेवा तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरिः। तदेव लगनां सुदिनां तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव रुद्रा विश्वे देवामर्तना।
गंधर्वाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः बड़े भाई इष्ट देवताभ्यो नमः गंधर्वग्रह गोप गोकुलनाथ चिरंजीव वरकन्यो साहन के पथ साहनी साहन के सिर छत्र के पिता लक्ष्मी दती में दास स्वाहा प्राज्ञा सरस्वती मांगल्ये स्वप्रपूज्यते सत्ता समर्पिता देवी सौभाग्य आरोग्य देवी में परमं सुखं रूपं देवं देहि यशो देहि विशोदहि नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय नमः। अब सातवीं सामग्री की आहुति देनी आप अब इसमें डालने की जरूरत है ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ स्वाहा भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा सान्त्वस्तीश्वरं स्वाहा वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणौ यामाश्रितोऽपि श्रद्धा सर्वत्र वन्दते स्वाहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ स्वाहा भाभ्यां मुतां तत्तस्यैशानो यदन्नेनाप्नोति स्वाहा एतावानस्य महिमा तो जायांश पूर्वकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दवी स्वाहा त्रिपादोद उदयितपूर्वकः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वाङ्गव्यक्रामशासनानसने अभि स्वाहा ततो विराट जायतः याः सन्ति देवा स्वाहा। अपना परमात्मा ने पुराण नारायणाय श्री कमड़े द्वितीय प्रहरार्धी श्री श्वेत पाराम कल्पे वयु स्वप्नोन्नय कामी सतमे कलयुगे कल प्रथम चरण नमोदि के व्रत में से आज्ञा प्रकांत अंतर्गत ब्रह्मा कई कले से आनंद वने वेदों प्राप्त का हरियाणा से अपना दानम महादानम सर्वदाने दुर्लभम कन्यादान कल्पना पूर्ति भविष्यति न संशयः नाम हरिद्रे श्री सदाशिवे लक्ष्मीर्वाप्ताप्री लक्ष्मीर्वाजनप्रिया सौभाग्यदावर स्त्रीणाम हरिद्रे ओम लक्ष्मीर्वाप्ताप्री लक्ष्मीर्वाजनप्रिया सौभाग्यदावर स्त्रीणाम हरिद्रे श्री सदाशिवे गर्वाभ्यां नमः स्वाहा सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ स्वाहा भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा सान्त्वस्मीश्वरं स्वाहा वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणौ यामाश्रितो हि वक्रोऽपि श्रद्धा सर्वत्र वन्दते स्वाहा गोपसंहार्तं गोविन्दं कलमेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे स्वाहा क्लीं देवः कामदेव कामवीर शिरोमणि श्री गोपालो महिपाल सर्वेदाङ्गपार्ग स्वाहा धारणी पालको धन्य पुंडरीक सनातना गोपति भूपति शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुख स्वाहा हिरण्येन सविताम्बेन देवो याति भुवनान् पश्यन्ति सूर्याय नमः स्वाहा एवं मदेवास्पन्नत्वं सुवध्वं महते क्षत्रां महते ज्येष्ठां महते जामराजस्येन्द्रियाय इममुस्य पुत्रस्य पुत्रस्य ये भूमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजचन्द्रमसे नमः स्वाहा अपनी मूर्धाद्वाय मापाकं देताकं सजन्मनि भौमाय नमः स्वाहा चिराय नमः स्वाहा स्वाहा। मेरा दर्पण अखियां तेरी तुझको तरसे रतियां मेरी जीना मुझको रस आने लगा जब से
रतिया तेरी जोगन तेरा मारा रसिया जग जीता दिल हारा रसिया पग तेरे जो बारे ठहरे सदके मैं बंजारा रसिया रसिया ये तेरा हुआ तूने जिया मोह लिया रसिया मैं तेरा है जो वही तुझे सौंप दिया और माता गौरा की भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, कोई भी इस तरह से नहीं हुआ, सब प्रेम विवाह थे। भगवान श्री राम का एक हुआ, एक पत्नी व्रत उन्होंने लिया, उनका शर्तिया विवाह था, धनुष को रावण तोड़ देता सीताराम। सिर्फ और सिर्फ शंकर जी का विवाह हुआ माता गौरा के साथ। और कैसे हुआ? उनकी सगाई हुई, हल्दी चढ़ी, तेल हुआ, कंगना बांधा गया, निकासी हुई, घुड़चड़ी हुई, ढोल नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ और 7 दिन फेरे चले। 7 दिन फेरे चले और 7वें दिन 4 फेरे हुए। और 4 फेरे लेते ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, अब हमें कैलाश के लिए चलना चाहिए, अब हमें कैलाश के लिए चलना चाहिए। तो माता पार्वती ने शंकर जी से कहा मैं आपके साथ कैसे चलूं, मेरी तो कुंवारी संज्ञा है, मैं तो कुंवारी हूँ। भगवान चौंके कि 7 दिन फेरे डलने के बाद भी कुंवारी हो, कैसे? तो माता पार्वती ने एक श्लोक कहा। वो श्लोक क्या कहता है कि मंडपम मधुपर्कश्च लाजाहोम परिक्रमा यावत सप्तपदी नैवात तावत कन्या कुमारिका। हिंदी करके समझा। मंडपम, ये मंडप ये जो बना हुआ है, इससे शादी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इस जगह को सजाने का माध्यम है। मंडप छाने से घर की शोभा हुई। मधुपर्कश्च, ये जो दही खिलाया था ना बतास, इसको मधुपर्क नहीं बेटा, ये शैतानिया नहीं, पीछे हटो, ये यज्ञ है, इसमें कुछ भी थोड़ा ही नहीं डालती। मंडपम मधुपर्कश्च, मधुपर्क खाने से, दही खाने से क्या होगा? शरीर में ताकत आएगी। बोले दही हमारे पिताजी ने आपको इसलिए खिलाया कि आप स्वस्थ रहे। मंडपम मधुपर्कश्च लाजा होम, लाजा कहते हैं खीलों को जिन पर भी आप डाल रहे थे, इससे भी फेरों से शादी का कोई लेना देना नहीं है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में खील की आहुति दो और परिक्रमा कर लो, देवताओं को सहज प्रसन्न करने का माध्यम है। लाजा होम परिक्रमा, लाजाओं से होम करके हवन करके परिक्रमा कर लो, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यावत सप्तपदी नैवात, शिव जी ने पूछा फिर शादी का कहें? तो माता पार्वती कह रही हैं सरस्वती का स्वरूप है। यावत सप्तपदी नैवात, यावत कहते हैं संस्कृत में जब तक, सप्तपदी जो ये 7 का प्रचलन है ना, सप्तपदी 7 पद वाली बात, 7 पद छंद, पद एक छंद में आता है, आपने हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे ना, तो छंद, 7 छंद यानी 7 श्लोक वचनों के नहीं सुनाए जाएंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तब तक मेरी कुंवारी संज्ञा है। वो मुझे वचन दो, मैं कुछ वचन आपसे चाहती हूँ, 7 वचन, आप अगर उन्हें स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग आऊंगी और आपके साथ कैलाश चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा तो मांगो। माता पार्वती भगवान शंकर से 7 वचन मांगती हैं। यही प्रचलन उन्हीं के विवाह के आधार पर ये पुस्तकें लिखी गई और इसमें पूरी पद्धति वही है जो भगवान शंकर की हुई थी। समय को सूक्ष्म करते 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 अब ये छोटी कर दी गई है। पहला
पहला, यदि यज्ञम कुर्यात, माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, क्या कहा? यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणीया, यदि आप कोई यज्ञ करेंगे, अगर आप कोई यज्ञ करेंगे तो उसमें मेरी सहमति लेंगे, मेरी बिना सहमति के आप यज्ञ नहीं कर सकते। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वायन आने के लिए एक पद से सहमत हूँ। भगवान शंकर ने कहा क्यों? मैं आपके बिना यज्ञ क्यों नहीं कर सकता जी? अब तक तो मैं कुछ भी करता आया हूँ अपनी स्वेच्छा से। बोले शास्त्रों का नियम है, विवाहित पुरुष बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ कर तो सकता है, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और इसीलिए तो सफल करने के लिए तो धर्मपत्नी साथ में चाहिए। दूसरा कारण क्या है, पूछना क्यों पड़ेगा? क्योंकि स्त्रियां इंद्र पर ब्रह्म हत्या हुई, देवराज इंद्र से ब्राह्मण की हत्या हो गई। उसने अपनी हत्या को 4 भागों में बांट दिया, 25% वृक्षों को, 25% जल को, 25% स्त्रियों को, 25% पृथ्वी को। तो ये 7 दिन स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो सकती ऋतुकाल आने पर। आपने सलाह मशवरा नहीं किया, पूछा नहीं, ब्राह्मण को आमंत्रित कर दिया, मुहूर्त निकलवा लिया, जब घर पे आके बताया तो पता चला मैं तो आपके साथ बैठ ही नहीं सकती, सारा प्लान फेल। माता पार्वती कहती हैं अगर आप सामंजस्य बना करके कार्य करेंगे तो हमारा यज्ञ जिस इच्छा पूर्ति के लिए किया जाएगा वो इच्छा पूर्ति देगा। आप अगर स्वीकार करते हो तो अग्नि को ऐसे हाथ करें, कहें स्वस्ति। इसका तात्पर्य है भगवान शंकर ने कहा कि मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। दूसरा वचन फिर मानो, यदि दानम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणीयात्, अगर आप कोई दान करेंगे, कई प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे हवन यज्ञ हो गया, दान भी एक तरह का यज्ञ है। माता पार्वती का दान करोगे तो भी मेरी सहमति लोगे। बोले क्यों? बोले कारण यही है, अपवित्र स्थिति में किसी को दान नहीं किया जा सकता तो भी पाप के भागी होगे, और तुम दान भी अकेले करोगे वो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जब भी दान करने का कहीं डोनेशन का सोचें तो विचार करें, पवित्रता की स्थिति में करें। अगर हम शास्त्रों की मान्यता है, अगर हम अपवित्र हैं और किसी को दान दे रहे हैं और सामने वाले को ये नहीं पता कि तुम अपवित्र हो, उसने दान स्वीकार कर लिया, दोष उसे नहीं लगेगा, आपको लगेगा। दोनों को पता है, लेने वाले को भी पता है कि तुम अशुद्ध हो और आपको भी पता है कि हम अशुद्ध हैं, दोनों पाप के भागी बनोगे, घोर नरक में वास करोगे। इसीलिए जब भी दान रूपी यज्ञ करें तो पवित्रता की स्थिति में हो और परिवार में इस बात पर चर्चा करें कि हम फलाने उत्सव पर, फलानी तिथि पर, फलाने दिन फलानी वस्तुओं का दान करेंगे, क्या हम उसके लिए शरीर से स्वस्थ हैं? स्वस्थ। तीसरा वचन मांगा, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था लड़की की माता पिता के घर में व्यतीत हो जाती है, पति के साथ 2 अवस्थाएं बिताई जाती, युवावस्था, वृद्धावस्था। माता पार्वती ने कहा कि ऐसा है, कलयुग आने वाला है, वासनाओं का प्रभाव होगा, ऐसा तो नहीं है आप मुझे यौवन अवस्था तक भी अपने साथ रखें, वृद्धावस्था में मेरा परित्याग कर दें। अगर आप मेरी बची हुई दोनों अवस्थाओं में पालन करने की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार करते हो तो मैं आपके वायन आती हूँ। भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार किया और वरदान दिया कि आज से जो व्यक्ति सनातन पद्धति के अनुसार विधिवत फेरे लेगा उसका संबंध 7 जन्मों का बताया गया है। ये ऐवी प्रथा नहीं चली जी 7 जन्मों का, ये तो हास्य में हमने खो दिया, वरना हमारी सनातन पद्धति 7 जन्मों का संबंध बताती है। उपनय मम सम्मति ग्रहणीयात्, आप अपना संचित धन कहाँ रखते हैं उसके बारे में भी मुझे बताओगे। अब समझिए इस पे, ये हास्य बना रखा है लोगों ने कि जो सेविंग करो वो सेविंग, नहीं, ऐसा नहीं था पहले। अब आप अर्थशास्त्र से जुड़े, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। पहले वस्तु विनिमय था, चीजों का आदान प्रदान वस्तु से वस्तु देकर के हुआ करता था। तो पहले धन अन्न को कहा गया था। आप ग्रामीण सभ्यता से होंगे तो अन्न लेके जाते थे, जोली और सब्जी खरीद लाते थे। गलियों में रेहड़ी पे, साइकिल पे लोग आया करते थे, अनाज से वस्तुएं दिया करते थे। वस्तु से वस्तु खरीदी जाती थी, उसे अर्थशास्त्र में बोलते वस्तु विनिमय।
तो उन्होंने, और अन्न को पहले इस तरह से सुरक्षित किया जाता था कि वो कई सालों तक खराब ना हो, उसको गड्ढे खोद के गुप्त स्थानों में दबा के रख दिया जाता था। पहले एयर टाइट व्यवस्थाएं नहीं थी, तो गड्ढों में दबा के रखा जाता था। वो कहाँ से निकाला जाएगा? अगर आप चले गए, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वस्तु विनिमय तो होना चाहिए। इसके लिए माता पार्वती ने हम सबका जीवन सरल किया और भविष्य को देखते हुए ये वचन मांगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती की भाव को समझते हुए सहज से स्वीकार किया। ये जो आना जाना यात्राएं होती थी, व्यापार होता था, वो पशुओं के द्वारा होता था। वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, ट्रक, रेल, बस ये कुछ भी नहीं था। घोड़ों से, ऊँटों से, हाथियों से, गधों से, इन्हीं से यात्रा हुआ करती थी। तो यात्रा का कोई संसाधन, दुग्ध का व्यापार बड़े स्तर पर हमारे देश में हुआ करता था। कोई व्यापार का पशु क्रय विक्रय करेंगे तो उसमें भी मेरी सहमति लेंगे। क्यों? हमारे परिवार को कितनी वस्तु की आवश्यकता है, किस वस्तु की और कितनी मात्रा में आवश्यकता है, वो गृह लक्ष्मी से ज़्यादा गृह स्वामी कभी नहीं जान सकता। इसीलिए जब भी परिवार के लिए कोई वस्तु क्रय विक्रय करें, यानी खरीदें, या परिवार की किसी वस्तु को बेचने की सोचें, तो अपनी गृह लक्ष्मी से विचार विमर्श करें, स्वीकार करें। भगताम वामांगे आगच्छयामि, 7वां वचन माता पार्वती ने मांगा। अगर मैं कहीं भी, चाहे अपने मायके में हूँ या आपके यहाँ सखियों के साथ बैठी हुई हूँ, समाज में बैठी हुई हूँ और मुझसे अपराध हुआ, कोई गलती हो गई है, तो आप ना तो मेरा उपहास उड़ाओगे और ना मुझे प्रताड़ित करोगे। एकांत समय का इंतजार करोगे और उचित समय आने पर मुझे मेरी गलती के बारे में आप बताने की कृपा करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और वैचारिक भिन्नताएं प्रभावी नहीं होंगी। अगर आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वायंग आ सकती हूँ। ऐसा आप स्वस्ति हाथ आगे करें, स्वस्ति के 7वां वचन पूरा हुआ। माता पार्वती ने 7 वचन मांगे, भगवान शंकर ने सहज स्वीकार कर लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था माता पार्वती जो मांग रही हैं वो अपने लिए नहीं, संसार की आने वाली इन पीढ़ियों के लिए मांग रही हैं। जब संसार आगे बढ़ेगा तो ये ग्रस्त इतना विकट, इतना जटिल हो जाएगा, इसका संचालन सहज नहीं होगा। और मैं भी चाहता हूँ भगवान शंकर ने वचन मांगे, उनको आप स्वीकार करें। आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा मेष्ठा क्रिया भाषिणी क्रोधालस्य निवारिका सुकरा आज्ञानुगावर्तनी शास्त्रानंद व्रत शासन परा धर्मानुगा सादरम एके सौम्य गुणा वसंति सततम वामे ही सत्वम वह। अब हिंदी में समझे। पहला वरदान मांगा भगवान शंकर, पहला वचन मांगा भगवान शंकर ने। अब तक आपने जिस कुल के धर्म को अपना रखा था, किस कुल के धर्म को अपना रखा था? पिता के कुल के धर्म को। पिता के यहाँ जिस देवता की पूजा होती थी उसे आप अपने देवता के स्वरूप में स्वीकार करते थे, जिस देवी की पूजा होती थी उसे अपनी देवी के स्वरूप में। लेकिन आज से मेरे घर में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ससुराल में जाके उनका कोई कुल देव देखा, और आज से आपको हमारी कुल परंपराओं को और हमारे कुल धर्म को अपनाना पड़ेगा अगर आप स्वीकार करते हैं। भैया ऐसा बोल रहे क्या दूसरा मांगा, हमारा जो कुटुंब परिवार है, भगवान शंकर का तो विकट परिवार था, किसी के मुंह में किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के हाथ या किसी के हाथ में भूत प्रेत का परिवार है। बोले फिर भी उसे सुख दो, मेरा जैसा भी परिवार है, आप उसे सुखी रखने का वचन देती हो तो मैं आपको वायम ले सकता हूँ। निष्ठा प्रिया भाषिणी, कैसे सुख दिया जाएगा? माता पार्वती ने पूछा कि एक स्त्री अपने ससुराल पक्ष को सुख कैसे, सुखी कैसे रखती है? उन्होंने कहा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति मानवा, प्रिय में वही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। मीठा बोलने से संसार का प्रत्येक व्यक्ति हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचनों के आदान प्रदान से संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। प्रिय में वही वक्तव्यम,
फिर तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में मीठा, बोलने में कौन सा धन खर्च होता, कौन सी निर्धनता आ रही है। तो आप मीठे शब्दों का प्रयोग करें। क्रोध आलस्य निवारिका, सुख करा आज्ञानुभाव। सुखी करने का दूसरा साधन क्या है? क्रोध का त्याग कर दो, आलस्य का त्याग कर दो। पिता के घर में बेटियां बड़े निर्द्वंद भाव से रहती हैं और 10 बजे तक सोती हैं, बस 12 बजे तक बताओ। शास्त्रानंद वृद्ध शासन परा, धर्मानुसार साधन। हमारे परिवार के जो बड़े हैं वो माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं। हमारा तो हिंदी साहित्य में, हिंदी की वर्णमाला में विश्व के सभी देशों में सबसे ज्यादा अक्षर हैं। हमारे हिंदी की वर्णमाला में संसार की भाषा की वर्णमाला में हिंदी की बराबर अक्षर नहीं है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, रिश्तों के लिए बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी में आप देखोगे सबको एक ही शब्द से हाथ रखा, क्यों? उनके पास शब्द कम है, अक्षर कम है, तो शब्द कम बनेंगे। हमारे यहाँ बड़े अक्षर हैं, शब्द ज्यादा हैं, रिश्ते बहुत हैं। तो उन सभी रिश्तों की, बड़ों की धर्मोचित आज्ञा का, वृद्ध शासन परा, जो सही और शास्त्रों से उचित आज्ञा दी है उसका आप पालन करेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। एते सौम्य गुणा वसंत सततम वामे ही सात्वाम भवः। ऐसे सद्गुणों को आप धारण करने का वचन दें तो मैं आपको अपने वायु देता हूँ। इसी के साथ दोनों संतुष्ट हुए और भगवान शंकर ने माता पार्वती को बायंग आने की आज्ञा दे दी। अब आप यहीं खड़े होंगे, एक दूसरे को देखते हुए घूम जाएंगे। आप इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आप समेत पश्यतः सौभाग्यस्य दत्त्वा यथा सतं विपरेतनः दुबरभरो। ओम सुमंगलीयं यथा सतं विपरेतनः सौभाग्य सुमंगल। एक बार और सुमंगलीयं। अब के हाथ को पीछे तक ले। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है,
आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।